हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाने वाले 100 क्वेश्चन लेके आया हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। इनमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जुड़े रहना है। आपने यहाँ पे देखा कि टोटल 100 क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एलन ट्यूरिंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर साइंस का पिता, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग का जनक, ऑप्शन सी इंटरनेट का आविष्कार एंड ऑप्शन डी है साइबर सुरक्षा का जनक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर साइंस का पिता। एलन ट्यूरिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस के पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ICANN का क्या कार्य है? ऑप्शन ए इंटरनेट डोमेन नाम प्रबंधन, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर विकास, ऑप्शन सी हार्डवेयर निर्माण एंड ऑप्शन डी है नेटवर्क सेटअप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट डोमेन नाम प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ऑप्शन ए DOS, ऑप्शन बी यूनेक्स, ऑप्शन सी विंडोज एंड ऑप्शन डी है OS 360। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनेक्स। पूछा गया था कंप्यूटर में उपयोग होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो यूनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंकों का प्रयोग होता है, वो कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए 0,1, ऑप्शन बी 1,2, ऑप्शन सी 0,2 एंड ऑप्शन डी है 2,3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0,1। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो 2 अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 0,1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी यूनेक्स, ऑप्शन सी गूगल एंड ऑप्शन डी है MAC OS। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गूगल। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक बार में एक काम करना, ऑप्शन बी एक बार में कई काम करना, ऑप्शन सी केवल सिस्टम प्रक्रिया चलाना एंड ऑप्शन डी है केवल उपयोगकर्ता प्रक्रिया चलाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक बार में कई काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। जैसे एक बार में कई काम करना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल O, ऑप्शन बी कंट्रोल S, ऑप्शन सी कंट्रोल N एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल+P। यदि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं राइटर में तो आपको निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+S। कंट्रोल+S से क्या होता है, आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल+S शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी। कंट्रोल+N से आता है नया पेज। जैसे कि आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में दूसरा पेज लेना चाहते हैं तो किससे लेंगे? कंट्रोल+N से, मीन्स उससे नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। कंट्रोल+P, यदि आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? तो कंट्रोल+P। कंट्रोल+P से होता है प्रिंट। कंट्रोल+O से क्या होता है, यदि जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर खोला और आपने कंट्रोल+O बटन प्रेस किया, जो आपकी फाइल सेव होंगी उनको खोलने के लिए, मीन्स फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल+O का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+O फाइल ओपन, कंट्रोल+S फाइल सेव, कंट्रोल+N न्यू पेज एंड कंट्रोल+P प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एवरेज, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी काउंट एंड ऑप्शन डी है मैक्स। यदि आप सेलों में जो सेल के अंदर जो भी मीन्स नंबर है, यदि आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए एवरेज, सम, काउंट या मैक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम का प्रयोग करेंगे। जोड़ने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले कौन से चिन्ह लगाया जाता है, तो सही आंसर होगा इक्वल। यदि आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल चिन्ह लगाना होगा। यदि आप औसत निकालना चाहते हैं तो आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ संख्याओं गिनना चाहते हैं कि टोटल कितनी संख्या लिखी हुई हैं, तो काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जैसे आपकी काफी सारी संख्या लिखी हैं और उसमें आप सबसे बड़ी संख्या ढूंढना चाहते हैं, तो आप वहां पर मैक्स लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और उनके बाद ही कोई फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1980 एंड ऑप्शन डी है 1990। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? तो इंटरनेट का आविष्कार सन 1969 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है www का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन बी वाइड वेब वर्ल्ड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब एंड ऑप्शन डी है वेब वाइड वर्ल्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर आपको www3 का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मिस आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? 5 4 3, क्योंकि तीनों मीनिंग एक सी हैं। वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड, वाइड WIDE वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का फुल फॉर्म आकर क्या होता है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क एंड ऑप्शन डी है लॉन्ग एरिया नेटवर्क एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन ए 16 बिट का, ऑप्शन बी 32 बिट, ऑप्शन सी 64 बिट एंड ऑप्शन डी है 128 बिट। इसमें पूछा गया है कि जो आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है। सबसे पहले आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। यदि आपसे पूछे कि जो मैक एड्रेस MAC मैक एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है? ये होता है 48 बिट का। तो यदि आईपी पूछे तो 32 बिट का, यदि मैक पूछे तो 48 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी रे टॉमलिंसन, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज एंड ऑप्शन डी है विल गेट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रे टॉमलिंसन। जो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। और www का आविष्कार पूछे तो www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। और यदि पूछे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? ऑप्शन ए HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन सी FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड TCP। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SMTP। SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको पूछ रहा है कि ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल? SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 15 ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक धन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक संचार एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपको बताना है कि जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है। तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, मिस इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अमेजन किस प्रकार का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन ए B2B बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिजनेस टू कंज्यूमर मीन्स B2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है? यहाँ पर G2C की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो
क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? ऑप्शन ए गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ऑप्शन बी गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन सी गवर्नमेंट टू कंपनी एंड ऑप्शन डी है गवर्नमेंट टू कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट टू सिटीजन। ई गवर्नेंस में जी टू सी का अर्थ क्या होता है? तो जी टू सी का अर्थ होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 2012, 2014, 2015 और 2016। तो ये कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा 2015 में। जो डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी केवल शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम बनाना, ऑप्शन सी मनोरंजन एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौशरा और ईडीएक्स किसके उदाहरण हैं? जो कौशरा है और ईडीएक्स है ये किसके उदाहरण हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, ई लर्निंग के, सोशल मीडिया के एंड ई कॉमर्स के। ये किसके प्लेटफॉर्म है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मीन्स पढ़ाई से संबंधित ये दोनों प्लेटफॉर्म है, कौशरा एंड ईडीएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है फिशिंग अटैक का क्या उद्देश्य होता है? जो फिशिंग अटैक होता है आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है? डेटा को चुराना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, नेटवर्क सुधारना या ईमेल भेजना। तो फिशिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो फिशिंग का उद्देश्य होता है कि डेटा को चुराना, सबसे जरूरी होता है। जो मिस फिशिंग का क्या काम होता है? तो फिशिंग का काम होता है डेटा को चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? केवल अंकों का प्रयोग, केवल अक्षरों का उपयोग, केवल मिश्रित वर्णों का उपयोग एंड ऑप्शन डी सभी का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वर्णों का प्रयोग। भी जब अभी पासवर्ड बनाते हैं तो क्या है उसमें लेटर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। मीन जैसे @ हो गया, आपका डॉलर का चिन्ह हो गया। जब भी आप कोई पासवर्ड बनाए तो उस पासवर्ड में लेटर हो गए, नंबर हो गए और स्मॉल स्पेशल कैरेक्टर हो गए। तो इन सभी को आपको बनाना चाहिए। जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो क्या है हमेशा इन सब चीज़ों का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? सब लोग वाईफाई यूज करते हैं। जब भी आपका नेट खत्म हो जाता है तो आप दूसरे व्यक्ति से कहते हैं आप अपना हॉटस्पॉट खोल दीजिए जिससे कि हम अपना वाईफाई कनेक्ट कर सके। तो आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी एंड वायरलेस फाइबर एंड ऑप्शन डी है वायर्ड फाइबर। जो वाईफाई होता है तो वाईफाई में वायर्ड तो होता नहीं है, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कोई फाइबर नहीं होता है वायरलेस फाइबर, ना ये वायर्ड फाइबर। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो वाईफाई का फुल फॉर्म हो गया वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं? जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं आखिर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूं मैं। IPv4 एंड IPv6। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। इनका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये इनकी फुल फॉर्म होती हैं। जो IPv4 होता है वो होता है आपका 32 बिट का एंड जो IPv6 होता है वो होता है 128 बिट। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो IPv4 है वो कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है। यदि पूछे IPv6 कितने बिट का होता है? जो होता है 128 बिट का। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी से वर्जन और एफ से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डीएनएस का क्या कार्य है? ऑप्शन ए आईपी एड्रेस को डोमेन में बदलना, फाइल ट्रांसफर, ईमेल भेजना एंड प्रिंटर से कलेक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईपी एड्रेस को डोमेन में बदलना। तो डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम होता है
आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल को डोमेन नेम सिस्टम में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मीन्स जैसे कि आप इंटरनेट पर डेटा को भेजना चाहते हैं तो आपको किस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी। HTTP, TCP/IP, FTP एंड SMTP। तो सबसे पहले आपको इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आप आगे उसमें कार्य कर सकते हैं। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। मीन्स HTML का पूरा नाम क्या होता है, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स ऑप्शन बी इसका सही होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसका प्रयोग क्या होता है। दस्तावेज बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, गणना करने के लिए, एंड डेटा स्टोर करने के लिए। जो इम्प्रेस होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का कार्य होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। जो दस्तावेज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यदि आप दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, राइटर का, WRITER। यदि आप गणना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैल्क का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको MS एक्सेस का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम का मिलान होता है वो क्या कहलाता है। जैसे कि रो हो गई और ये खड़े हुए कॉलम हो गए, लेटी हुई क्या होती हैं, रो होती हैं, और खड़े हुए क्या होते हैं, खड़े हुए कॉलम होते हैं। तो ये इनका मिलान होता है। जैसे ये आपका ये छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट क्या कहलाएगा, रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या सीट कहते हैं, या टेबल कहते हैं, या ग्रिड कहते हैं। आखिर इनको क्या कहते हैं। जो रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती हैं, रो और कॉलम से मिलकर सेल बनते हैं। जैसे कि आपकी ये दो रो हो गई, फिर से मैंने दो रो जनरेट किया यहाँ से, तो ये क्या हो गए, ये आपकी एक सेल है। यदि कोई पूछे ये क्या है, तो ये आपके रो और कॉलम से क्या मिल बनती है, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स यदि आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+V, Ctrl+I, Ctrl+U, एंड Ctrl+T। तो पूछा गया है बोल्ड, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा V फॉर बोल्ड, V फॉर बोल्ड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, Ctrl+V। यदि आप इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक मतलब अक्षरों को हल्का तिरछा करना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+I का। यदि अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयोग किया जाता है। जो यदि आप ऑनलाइन तरीका, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी UPI, एंड ऑप्शन डी है सभी। आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI के जरिए कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं, एंड UPI क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तीनों के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि UPI सब बहुत ज़्यादा चल रहा है वर्तमान में। आप यदि 10 रुपये का भी सामान लेने जाते हैं तो कहते हैं फ़ोन पे कर दो, लेकिन फ़ोन पे नहीं होता है, क्या होता है, वो UPI के जरिए ट्रांजेक्शन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवल C2C मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी ईबे, ऑप्शन सी अमेजॉन, एंड ऑप्शन डी है मंत्रा। C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर पर कौन सा मॉडल आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा गया है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना, इंटरनेट का प्रचार करना,
शिक्षा में सुधार करना एंड व्यापार बढ़ाना। तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, आधार कार्ड किस प्रकार की ई गवर्नेंस का उदाहरण है? जो आधार कार्ड है वो किस प्रकार की ई गवर्नेंस का उदाहरण है? ऑप्शन ए G2C, ऑप्शन बी G2B, ऑप्शन सी C2C एंड ऑप्शन डी है B2G। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य या मुख्य लाभ क्या है? जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसका मुख्य लाभ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, कम लागत, ऑनलाइन पहुंच एंड उपयुक्त सभी। ई लर्निंग है, इन सब का क्या काम है? इस मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सभी है, कम लागत लगती है, ऑनलाइन पहुंच सकते हैं। मैं जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या आपको मेरे तक आना पड़ रहा है, मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ रही है? ऐसा नहीं है, आप अपने घर बैठे मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसके जरिए हो रहा है? ऑनलाइन के जरिए हो रहा है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, MOOC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टी ओपन ऑनलाइन कंटेंट, मैसिव ऑनलाइन ओपन कंटेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव मींस इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOC का अर्थ होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर वायरस का क्या कार्य है? कंप्यूटर को तेज करना, कंप्यूटर को तेज करना, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना एंड नेटवर्क में सुधार करना एंड हार्डवेयर और को अपडेट करना। तो वायरस का क्या कार्य होता है? तो वायरस का कार्य होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? जो फायरवॉल होता है आखिर उसका क्या उद्देश्य होता है? इंटरनेट को सुरक्षित करना, डेटा रीड करना, हार्ड डिस्क को क्लीन करना एंड प्रिंटर सेट करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क को सुरक्षित करना। तो नेटवर्क को सुरक्षित कौन करता है? कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि आखिर नेटवर्क को सुरक्षित कौन करता है? तो नेटवर्क को सुरक्षित फायरवॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, स्पाईवेयर क्या है? एक एंटीवायरस, डिवाइस पर निगरानी रखने वाला सॉफ्टवेयर, नेटवर्क में वायरस फैलाने वाला सॉफ्टवेयर एंड फाइल डिलीट करने वाला सॉफ्टवेयर। जो स्पाईवेयर होते हैं, स्पाईवेयर का क्या काम होता है? स्पाईवेयर का काम होता है डिवाइस पर निगरानी रखने वाला सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, GDPR किससे संबंधित है? डेटा सुरक्षा से, साइबर अटैक से, ईमेल मार्केटिंग से एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। तो GDPR होता है ये डेटा सुरक्षा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए वोलेटाइल, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी फ्लैश एंड ऑप्शन डी है टेम्परेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क है वो नॉन वोलेटाइल है। यदि आपसे पूछता रोम कौन सी डिवाइस किस प्रकार की डिवाइस है? तो रोम भी नॉन वोलेटाइल है। यदि वोलेटाइल पूछता तो वोलेटाइल होती है रैम। वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है? रैम। और रोम नॉन वोलेटाइल होती है रोम। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि रैम किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो रोम है वो है नॉन वोलेटाइल एंड यदि रैम पूछे तो रैम है वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पूछा गया है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, CPU का कौन सा भाग निर्देशों को निष्पादित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट एंड ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ALU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पूछा गया था कि कौन सा भाग निर्देशों को निष्पादित करता है? तो कौन सा करता है? ALU, फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 44, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? मीन्स जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन है वो इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड,
मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। तो यहाँ पर कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। और यदि मॉनिटर पूछता तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में जाने से पहले इनपुट डिवाइस थोड़ी समझ लेते हैं। इनपुट डिवाइस जिनके जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकें वो होती हैं इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर हमको निर्देश देता है, जिसके जरिए हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। जैसे कि माउस हो गया, माउस से क्लिक करना होता है, जैसे कि आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, कीबोर्ड के जरिए लिखा जाता है। मीन्स अपन कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, जिस चीज से कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सकते हैं वो क्या होती हैं, वो सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। और जो बात की होती हैं, जो इनपुट नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इनमें से आपने कभी कौन सा है, आप माउस से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, स्कैनर से जैसे आप किसी पेज को स्कैन करना चाहते हैं तो वो स्कैन हो जाता है, वो कंप्यूटर में पहुंच जाता है। कीबोर्ड से, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मीन्स इसका क्या होता है, पेज को प्रिंट करना, मीन्स सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया है VIOS का क्या कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, नेटवर्किंग, वेब ब्राउजिंग एंड वायरस हटाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। VIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम एंड CD-ROM। तो क्या होता है, जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे तेज होती है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है SSD का पूरा नाम क्या है। तो SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का पूरा नाम क्या होता है, SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 49, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक समय में एक प्रोग्राम चलाना, एक समय में कई प्रोग्राम चलाना, एंड केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाना, एंड हार्डवेयर ऑपरेट करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक समय में कई प्रोग्राम को चलाना क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, क्लोज सोर्स एंड सिंगल यूजर। जो लाइनक्स है, लाइनक्स क्या है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आखिर क्या होता है ओपन सोर्स, जो चीज़ हमें इंटरनेट पर मुफ्त में मिलती है वो होती है ओपन सोर्स, और जिस चीज़ के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है वो होते हैं क्लोज सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क स्टोरेज बढ़ाने के लिए, रैम का विस्तार करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, एंड वायरस हटाने के लिए। तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है रैम का विस्तार करने के लिए। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है फाइल सिस्टम का उपयोग किसके लिए होता है। फाइल को मैनेज करने के लिए, प्रिंटर चलाने के लिए, नेटवर्क सेटिंग के लिए, एंड ईमेल भेजने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल को मैनेज करने के लिए। फाइल सिस्टम का उपयोग होता है फाइल को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, विंडोज का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या होता है। FAT, NTFS, EXT एंड HFS। तो विंडो का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है NTFS। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस डिवाइस की, कौन सा डिवाइस आवश्यक है। यदि आप इंटरनेट कनेक्शन को स्थापित करना चाहते हैं तो आपको कौन सी डिवाइस का प्रयोग करना होगा या कौन सी डिवाइस आवश्यक है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर एंड ऑप्शन डी है माउस। तो आप सब लोग जानते हैं माउस का क्या काम होता है, कंप्यूटर को निर्देश देना। प्रिंटर इसका होता है आउटपुट निकलता है, आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। और कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के जरिए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं।
तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? आपके पास सिर्फ ए ऑप्शन बचा। ऑप्शन एलिमेंट कहलाता है जी। आप ऑन मिस ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कीबोर्ड का क्या मतलब होता है, प्रिंटर का क्या मतलब होता है और माउस का क्या मतलब होता है। आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा होगा तब भी आप उस आंसर को सही कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, ब्राउजर में वेबसाइट का एड्रेस टाइप करने पर सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए डीएनएस रेजुलेशन, ऑप्शन बी एचटीटीपी रेजुलेशन, ऑप्शन सी आईपी कनेक्शन एंड ऑप्शन डी है आईएसपी रेजुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनएस रेजुलेशन। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम एंड आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हमेशा पूछ जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 57, पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क कनेक्शन चेक करने के लिए, फाइल डाउनलोड करने के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए एंड पासवर्ड बदलने के लिए। जो पिंग कमांड होता है, पिंग कमांड का काम होता है नेटवर्क कनेक्शन को चेक करना। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, एफटीपी का उपयोग किसके लिए होता है? तो सबसे पहले एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एफटीपी का प्रयोग होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। आपको जैसे फुल फॉर्म भी याद है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, रैनसमवेयर क्या है? जो रैनसमवेयर है वो क्या है? एक प्रकार का वायरस है, फाइल को एनक्रिप्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है, फाइल को डिलीट करने वाला सॉफ्टवेयर है एंड ऑप्शन डी है हार्डवेयर कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल को एनक्रिप्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है। मिस फाइल को सुरक्षित करने वाला सॉफ्टवेयर है। मैं ऑप्शन आपको प्रत्येक ऑप्शन इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन देखना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है और सारे ऑप्शन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर को क्लिक करना है। इसलिए आपको मैं सारे ऑप्शन पढ़ के बता देता हूं पहले, उसके बाद ही आंसर आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, साइबर अपराध क्या है? इस साइबर अपराध का उदाहरण क्या है? फिशिंग, हैकिंग, पहचान की चोरी या उपयुक्त सभी। तो साइबर अपराध है ये क्या है? ये सभी हैं। फिशिंग करना, हैकिंग करना, पहचान की चोरी करना, ये क्या है? ये सभी अपराध हैं, साइबर अपराध हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कैप्चर का उद्देश्य क्या है? आखिर कैप्चर क्या होता है? जैसे कि आपने कोई भी फॉर्म फिल किया, छोटा छोटा फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है आपको एक कैप्चर का, इसमें कुछ भी लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिखा है और एक लाइन खींची रहती है और ऊपर दिया रहता है इंटर कैप्चर। मीन्स आपको वहां पर कैप्चर कोड भरना पड़ता है। जो क्या होता है इसका कार्य उद्देश्य ही आखिर क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है रोबोट को रोकना। जैसे कि आप फॉर्म भरते रहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो क्या होता है जैसे आपने किसी नाम पे सेल पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो नाम ले लेता है, नंबर ले लेता है, लेकिन कैप्चर होता है प्रत्येक बार उसको रिफ्रेश करने पर हर बार कैप्चर बदल जाता है। तो इसका काम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि रोबोट को रोकना, मीन्स कोई फॉर्म ऑटोमेटिकली ना भर जाए, इसलिए कैप्चर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, साइबर सुरक्षा में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पासवर्ड को सुरक्षित बनाए रखना, डेटा ट्रांसफर बढ़ाने के लिए, सिस्टम की गति बढ़ाने के लिए एंड हार्डवेयर का उपयोग कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए। पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए मतलब ये होता है इसका, जैसे कि आपका ईमेल है और आपने अपने ईमेल में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, तो जैसे कि यदि आपको कोई किसी को पासवर्ड ही पता चल जाएगा आपके ईमेल का, लेकिन फिर भी आपकी ईमेल वहां पर लॉगिन नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें डबल स्टेप वेरीफाई होता है। उससे क्या होता है, जैसे मेरा पासवर्ड या किसी का पासवर्ड आपको पता चल गया है, आप मेरी ईमेल डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, तो खुल जाना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है डबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। मेरे पास एक ओटीपी वो आएगा, नंबर आएगा, यदि आप जो मेरे ईमेल में नंबर आता है यदि वो नंबर भी आपको मिल जाता है तभी आप मेरा ईमेल लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप वो ईमेल लॉगिन नहीं कर सकते हैं पासवर्ड पता होने के बावजूद भी। ये होता है डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में व्यू को बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? मीन्स कौन सा विकल्प उपयोग होता है? यदि आप स्लाइड का व्यू बदलना चाहते हैं तो आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा?
स्लाइड शो का, स्पेस बार का, स्लाइड शॉर्टर का एंड थीम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड शॉर्टर का। क्वेश्चन नंबर 64, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? मीन्स जैसे कि आपने कैल्क है, कैल्क में आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। फिल्टर मतलब या तो आप ए टू जेड लिखना चाहते हैं या जेड टू ए। मतलब इसका क्या होता है, जैसे कि आपने एक डेटा एंट्री काम कर रहे हैं और उसमें आपके 500 लोग होने वाले हैं। जैसे 500 लोग हैं तो आप चाहते हैं उनको एक रेंज में सिलेक्ट करना। सबसे पहले ए नाम वाले, बी नाम वाले, सी नाम वाले, डी नाम वाले, ऐसे प्रत्येक लेटर बाय लेटर आते हैं। तो क्या होता है, वो डेटा को फिल्टर करना होता है। तो आप फिल्टर शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले ए नाम वाले आ जाएं, फिर बी नाम वाले आ जाएं, सी नाम वाले, आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा मेन्यू का प्रयोग करेंगे। मिस डाटा मेन्यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। एंड ओपन फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। यू से अंडरलाइन, ए से ऑल सेलेक्ट, ओ से ओपन फाइल एंड वी से बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक, एनिएक, एडवैक एंड एवीसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनिएक। विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का पहला कंप्यूटर एनिएक था। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पहली बार सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990 एंड ऑप्शन डी है 1991। तो भारत में पहली बार सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ सन 1991 में। कब हुआ? सन 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, चार्ल्स बेबेज ने किस प्रकार के कंप्यूटर डिजाइन किया था? जो चार्ल्स बेबेज था, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। वो किस प्रकार का कंप्यूटर डिजाइन किया था? एनालॉग कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। किस प्रकार के कंप्यूटर को डिजाइन किया था? तो उन्होंने किया था मैकेनिकल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित थे? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे? ट्रांजिस्टर पर, वैक्यूम ट्यूब पर, आईसी चिप पर एंड माइक्रो प्रोसेसर पर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। टोटल जनरेशन कितनी हुई है? टोटल 5 जनरेशन हुई है। और इसमें पूछा गया है जो पहली जनरेशन थी वो किस पर आधारित थी? तो वो थी वैक्यूम ट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 71 में पूछा गया है माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल वर्ड ने। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, माउस में उपयोग होने वाले आईसी चिप का पूरा नाम क्या है? जो माउस में प्रयोग होने वाले मिस सॉरी इसको कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी का पूरा नाम क्या है? तो आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का चिप किस जनरेशन में हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है। तो आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में हुआ था। किसमें हुआ था? कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ था। ये किसकी बनी होती है? ये आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 73, हार्ड डिस्क को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग, पार्टीशन, पार्टिशनिंग, क्लोनिंग एंड बैकअप। हार्ड डिस्क को विभाजित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है पार्टिशनिंग। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम एंड वीएलसी प्लेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर
75 फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किस उदाहरण कौन सा है? मीन्स जो फ्री और ओपन सोर्स हैं निम्न में से कौन से हैं? विंडो, लाइनक्स, एमएसी एंड एमएस ऑफिस। तो क्या है इसका सही आंसर होगा? फ्री और ओपन सोर्स पूछ रहा है तो लाइनक्स क्या है? फ्री और ओपन सोर्स है। बकाया आपको विंडोज के लिए लाइसेंस की जरूरत, एमएस ऑफिस के लिए एंड मैक ओएस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? एसक्यूएल का पूरा नाम पूछा गया है तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपको फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे, पहले ऑप्शन का आंसर इसका सही है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। थोड़ी थोड़ी चेंज है, जैसे क्वेरी लैंग्वेज सब में है, क्वेरी लैंग्वेज इसमें भी है, इसमें भी है क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको एक अक्षर से उसको डिफाइन करना है। आप वहां पर ज्यादा वो भी नहीं कर सकते हैं कि आपने सोचा कि यहाँ से चेंज ढूंढे उनको कैसे। यदि आपको वो फुल फॉर्म याद नहीं होगी तो वो गलत होने के ज्यादा चांस है। स्टैंडर्ड हो सकता है, सिंप्लीफाइड हो सकता है, सिक्वेंशियल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको इसको विथ मीनिंग के याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है डेटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो प्राइमरी की होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड को यूनिक पहचान देने के लिए, डुप्लीकेट डेटा बनाने के लिए एंड एरर डिलीट करने के लिए। जो डेटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग होता है वो होता है रिकॉर्ड को यूनिक पहचान देने के लिए प्राइमरी की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है डीवीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीवीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मशीन सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीवीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कौन सा एसक्यूएल कमांड डेटा हटाने के लिए उपयोग होता है? डिलीट, ड्रॉप, रिमूव या क्लियर। मीन्स एसक्यूएल में, एसक्यूएल कमांड में यदि आप डेटा को हटाना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? डिलीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है रिलेशनल डेटाबेस में डेटा किस रूप में स्टोर होता है? जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें डेटा होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? टेबल्स के रूप में, फाइल्स या चार्ट या ग्राफ्स के रूप में? क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस में? जो डेटा होता है वो टेबल के रूप में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है आईएसपी का अर्थ क्या है? मीन्स आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनल सिस्टम प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑप्शन डी है इंटरनेट सपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 82, POP3 और IMAP किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ईमेल प्राप्त करने के लिए, फाइल डाउनलोड करने के लिए, ब्राउ वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए एंड डेटा स्टोर करने के लिए। तो POP3 और IMAP किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है जो डोमेन नेम ORG है ये किसके लिए उपयोग होता है? जैसे कि आप डोमेन नेम से पता कर लेते हैं ये वेबसाइट कहाँ की है और किसकी है, किसके जरिए पता कर सकते हैं? डोमेन नेम के जरिए आप पता कर सकते हैं ये वेबसाइट कहाँ की है। जैसे कि आपने जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है उसका डोमेन होता है .gov या GOV से पता चला आपको, इससे क्या है गवर्नमेंट है वो। यदि .in से क्या पता चला? ये IN मीन्स इंडिया की, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो इंडिया की है। ऐसे आप डोमेन नेम से पता कर सकते हैं ये वेबसाइट कौन सी है। जैसे ORG है तो ORG किसके लिए प्रयोग होता है? तो ORG होता है, ORG का प्रयोग आपको संगठन के लिए मीन्स कॉमर्शियल .org। जैसे किसी वेबसाइट में यदि .org लगा है तो वो क्या है? वो संगठन की वेबसाइट है। यदि GOV लिखा है, GOV मतलब वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो आप डोमेन नेम से पता कर सकते हैं ये वेबसाइट किसकी है, संगठन की है, सरकारी वेबसाइट है, व्यवसायिक वेबसाइट है एंड शिक्षा संस्थान की है। यदि शिक्षा संस्थान की होगी तो
उसमें क्या लिखा होगा .edu, edu मतलब एजुकेशन। तो आप डोमेन नेम के जरिए बता सकते हैं, पता कर सकते हैं ये वेबसाइट किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है वेबसाइट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए HTTPS में एस का क्या मतलब है। सिंपल, सिक्योर, सिस्टम एंड स्पेशल। तो इसमें होता है एस का मतलब होता है सिक्योर, HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज किसके उदाहरण हैं। ब्राउजर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, एंटीवायरस के एंड सर्च इंजन के। तो गूगल क्या है, सबसे पहले गूगल एक सर्च इंजन है और क्रोम क्या है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो सिर्फ आपको एक से पता चल रहा है जो क्रोम क्या है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो ये मोजिला फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज क्या हुए, ये वेब ब्राउजर ही हैं। तो आपको यहाँ से एक अच्छे से पता चल रहा है जो गूगल क्रोम है, यदि सिर्फ गूगल पूछता तो गूगल सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है और माइक्रोसॉफ्ट एज भी वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य सेवा क्या है। स्टोरेज और नेटवर्किंग, गेमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग एंड सोशल नेटवर्किंग। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है स्टोरेज और नेटवर्किंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य सेवा क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य सेवा है स्टोरेज और नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है AWS किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। जो AWS होता है वो किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड नेटवर्क उपकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है, तो AWS क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है SAAS का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके में आता है कि SAAS का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन बी सिस्टम एज ए सर्विस एंड ऑप्शन डी है सिक्योरिटी एज ए सर्विस एंड ऑप्शन डी है स्टोरेज एज ए सर्विस। तो आपने यहाँ से देखा जो डबल AS का फुल फॉर्म क्या है, तो डबल AS का फुल फॉर्म आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है एज अ सर्विस। डबल AS का फुल फॉर्म क्या पता चल रहा है, एज अ सर्विस। लेकिन आपको सिर्फ पहले वाला पता होना चाहिए, जो आगे वाला ऐसे आगे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आगे वाला इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म सबसे सबसे लोकप्रिय है। जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड उपयुक्त सभी। तो सबसे लोकप्रिय है स्टोरेज क्लाउड मिस उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है सबसे लोकप्रिय कौन सा है, तो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स ये सभी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड का क्या मतलब है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया उसमें पब्लिक क्लाउड का क्या मतलब है, साझा क्लाउड, निजी क्लाउड, सरकारी क्लाउड एंड व्यावसायिक क्लाउड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक क्लाउड मतलब साझा क्लाउड। कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड का क्या मतलब होता है, तो साझा क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है DDoS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी डेटा डेनियल ऑफ सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ओवर सिस्टम एंड ऑप्शन डी है डेटा डिलीवरी ऑफ सर्विस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन में पूछा गया था जो DDoS का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ अ सर्विस। आपको बिल्कुल बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मीनिंग को अच्छे से याद करके ही जाना है, क्योंकि आप यदि मीनिंग याद नहीं होंगी तो ऊपर नीचे का भी ऑप्शन लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन होते हैं बिल्कुल उसके नजदीक के दिए जाते हैं कि यदि आप थोड़ी कंफ्यूज होते हैं तो आपका आंसर तुरंत ही गलत हो सकता है। इसलिए विथ मीनिंग के आपको याद करके जाना है। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? क्वेश्चन नंबर 92, साइबर हमला। साइबर हमले का मुख्य कारण क्या है? साइबर हमले का मुख्य कारण क्या है? डेटा चुराना, सिस्टम को बाधित करना, पहचान चोरी एंड उपयुक्त सभी। जो साइबर हमले होते हैं ये क्या होते हैं? ये सभी डेटा को चोरी करना, सिस्टम को बाधित करना और पहचान की चोरी करना से ये साइबर हमले के मुख्य कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क को सुरक्षित करना। फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क को सुरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं आखिर वो क्या करते हैं? ऑप्शन ए है वायरस की पहचान और हटाना, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये और डेटा को बैकअप करना। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर उसका ऑप्शन नंबर ए, वायरस की पहचान करना और उसे हटाना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो वायरस की पहचान करता है और उनको हटाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वायरस की पहचान करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रैनसमवेयर का कुछ क्वेश्चन है इकट्ठो जो फिर से आ गए हैं। सन रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना। जो रैमवेयर का अर्थ होता है डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? जैसे कि अभी मैंने बताया जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। आईसी चिप किस पर? जिसका ही मैंने बताया थर्ड जनरेशन पर। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन पर। तो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन पर। पूछा गया है कि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो ट्रांजिस्टर पर। यदि पूछे पहली पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो वैक्यूम ट्यूब। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर आईसी चिप पर आधारित थे। और पांचवी और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। यदि पूछे पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर यूएल एआई, जो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर थे यूएल एस आई सी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि और ऑब्लिक में एआई, जो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको यहाँ से पांचों पीढ़ियों के बारे में पता चला। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर एंड पांचवें में यूएलएसआईसी एंड एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य तत्व प्रमुख था? तो अभी मैंने बताया चौथी पीढ़ी में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है एडा लवलेस को किसके नाम से जाना जाता है? जो एडा लवलेस है आखिर उनको क्यों जाना जाता है? ऑप्शन ए है पहला प्रोग्रामर थी, पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, या पहला ब्राउजर था। तो एडा लवलेस को किसके लिए जाना जाता है? तो एडा लवलेस थी ये पहली प्रोग्रामर थी। एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर थी। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या नाम था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था एनईएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 एंड आपका ये लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरू हुआ था? ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी, ऑप्शन सी पांचवी पीढ़ी एंड ऑप्शन डी है दूसरी पीढ़ी। तो इसका प्रयोग किस में होता? अभी अभी मैंने बताया। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए बेल आइकन को ऑन रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।